जिससे ये समर अब्बास और उसकी कंपनी पूरी ताल्लुक रखती। आजकल एक फितना है, क्या? बाबे ते शाही कोई मैं नहीं क्या, मैं क्या, मेरा वीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मैं क्या। हाँ हूं समझ लगी है? मेहरबानी करें, मेरी बात सुन लें आप सारे ਨੂੰ ਫੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਫੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ नहीं ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। मैं चलदी फिरदी 302 जाए मैं ठोक देंगा जी मंजी, वैसे तो ठोक देती है अल्लाह दे फजल। अगर कोई मिर्जे का चमचा कड़छा छौड़ा बैठा तवज्जो दे नाल सुन। हाँ हाँ, और जुर्रत नहीं है तेरे मिर्जे सने तेरे किसी चमचे दी मेरा सामना करे। तुम लोगों की क्या औकात है यार। जितना मैंने उधम मचाया हुआ है, रत्ती बराबर भी किसी बाबे में यहाँ होती ना तो कब्र से निकल के तो इंजीनियर साहब को जवाब दे देता। देखो एक मैं बात कहूं, जड़ी ये फिक्र है ना बाबे तो शाही को नहीं, बाबे तो कर दे कुछ नहीं, ये फिक्र तुम्हें काफिर कर देगी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸੁੰਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ सुन सुना के सुननी टुन्नी, ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਛਤਰੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ मां भैन दी गाल नहीं कढ़नी, ठीक है, गाल नहीं कढ़नी। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਛਤਰੋਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। कितना अच्छा वक्त था, लोग अपने अपने उलमा के पास जाते थे, उनसे मसले पूछते थे, फिर इंजीनियर आ गया। ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं। तुम्हें अपने बुजुर्गों पे यकीन ही कोई नहीं। समझ आ रही है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम किस चीज का नाम है? और ये आयत पढ़ के अपने बाबों के नाम लेना शुरू कर देते हैं। ये बाबे तो जमे भी नहीं सन उस टाइम जब आयत नाज़िल हुई है। सीधे रास्ते पर चला या अल्लाह। रास्ता उन लोगों का, रास्ते नहीं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमा उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ है। और फिर ये बाबे भी मुख्तलिफ हैं। बरेलवियों के अनअमता अलैहिम जो है वो मखदूबी अलैहिम है देवबंदियों के, और देवबंदियों के अनअमता अलैहिम जो है बरेलवियों के मखदूबी अलैहिम है, और दालीन भी है। तो बाबों की कौन सी आप हमें डोज लगा रहे हैं? बात तो सही है। तो आपको पता होना चाहिए हमने किसके पीछे चलना है। छोटी छोटी गल्लां ऐदा जवाब दियो, ऐदा जवाब दियो। मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब दिता, ना तुहाडे किसी वड्डे भरा ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में। मैं कहा एड्डा ही जवाब है तेनू, इनू एक बारी कमरे चो बाहर काट लिया और इनको हवा शवा लुआ हो, किते उल्ली लग जाएगी। जब हम यहां बैठकर अल्लाह के फजल से तुम्हारे घरों में पहुंचे हुए हैं, तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों में पहुंचे हुए हैं, तो इंजीनियर को तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इंजीनियर तुम्हारे घर ही बढ़ गया। ਤੇ ਨੈਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे। हाँ हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिनों के भी प्यो हैं। हाँ बल्कि देव के भी प्यो हैं, और ये देवबंद वाला। हाँ। और ये इससे मुराद आपने वो वाला प्यो नहीं लेना, मैं इल्मी तौर पे बाप की बात कर रहा हूँ, उसमें ये बिगॉटन वाला वो सिलसिला नहीं है। हाँ जी ये वो वाला है। और ये जितने उसको सुनते हैं आप पूरे मोहल्ले में आप विजिट करके देख लें, अवारा मुंडे हों। हमारे मतलब आपको मत सिखा। हमारे स्टूडेंट्स तो उस तौहीद पे हैं जो पैगंबरों ने बताई, इनके बाबे और मानने वाले उस तौहीद पे हैं जो शैतान ने इन्हें पढ़ाई। जिन्हां दी ना मां ना बनदी, ना प्यो ना बनदी, ना गली वाले ना बनदी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अवारा बच्चे, जहनी तौर पर अवारा, फिक्री तौर पर अवारा, नजरी तौर पर अवारा, घरों अवारा। मेरे स्टूडेंट्स था, है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाही कोई नहीं। शौक तो बढ़ गया। ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਨਾਂ ਰੋਸ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਛੋਕਰਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਤਗਫੁਰullah। यहूद ने कहा, जदू यहूदिया ने किया तो फिर मेरे खाते से क्यों बात। कितने जाहिल हैं ये तो आप बात कर सकते हैं कि बताओ किधर लिखा हुआ है, लेकिन गुस्ताखी कहां से हुई? गुस्ताखी तब होगी जब मैं कहूं बकौल इनके, जिन्हें दीन का नक्शा बदलिया। ना ये दीन के हैं और ना ये दुनिया के हैं, ये सिर्फ चंदे के हैं। और जिन्हें वलियां नूं भौंकिया ए हुण क़यामत तो पहले जे कबर तो निकल दे, उदों ही निकलणगे, डरनगे इधर उधर। इंजीनियर साहब तो नहीं किसे फिर रहे। अल्लाह दी कसमें अहीं दे चवल ना होण तां असीं नथ पा के रख दईए ओनो जनाब। हाय 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 अल्लाह दे बंदो, मैं कीमे वाली मशीन ऑन की है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी। जज़ाकल्लाह। वेखो जिन्हां बुजुर्गां नूं पता है भी साडी मेहनत कितनी मेहनत है। आप इस वीडियो में भी देखें कि वो
जब मेरे ऊपर चीख रहे हैं और गाली गलोच का मामला कर रहे हैं, तो साथ उनके एक पीर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5,000 का नोट निकाल के उनको दिया और उन्होंने वो ले लिया उसी दौरान। चलो बंदा थोड़ी शर्म हया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मत, वो असल में वो 5,000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के, और बोल ठीक है। मैं उत्थे आया तो मेरा भरा मैनू कहंदा मिर्जे दी टिबरी टैट करनी, इनको चंदा चाहिए, झूठ बोलना पड़े बोलेंगे आपके साथ। मैं कहा यार की करा, किते सानू डकन डे ने, किते हुण जावां, पता नहीं सुनियो यार जावां किहड़े पास। लेकिन अल्लाह दी कसम चुक के कहंदा जेड़े मिर्जे नू मैं जदों जवाब दिना ना, स्टाइल हर बंदे दा अपना है, पर जिवें साडी जरब लगदी है किसी होर दी नहीं लगदी है। दा रुको जरा, हम ही बता देते हैं। इसने 2 साल पहले मुझे चैलेंज दिया था वीडियो में। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज, हालांकि मैंने कभी नहीं किया। जो बंदा ये कहता है ना बाबे शाही कोई नहीं, मैंने अगली इतवार कोई नकद जवाब दिया, आज 2 साल हो गए जवाब नहीं आया। बलियां दे बारे की कहंदा है, कहंदा जदों फौत होए सन ते इन्हां दी तलवारां लातीयां। झूठ मारदा। अगर जदों तेरे अब्बे ने मरना लथनी थी ओदी भी है। समझ आ रही ना? ਇਹਦਾ मतलब क्या भाई, गुसल तो देना ही है ना। मौलवियों ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤहजीब है। ਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ नहीं ਕਹਿੰਦਾ? तो इसका मतलब है दुश्मनी वलियों से है। इधर आओ भाई, तो असल मसला दसने की है ए कहानी। मेरे मुतालिक उन्होंने कहा कि चूंकि इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात करता है, तो हम भी ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे। और उसने एक झूठ मेरे ऊपर बांधा। उसने कहा जी इंजीनियर साहब कहते हैं मैंने इनके बुजुर्गों की शलवार उतार दी है। हालांकि ये बात ऐसे नहीं हुई थी, ये बात कुछ और थी। मैं कुरान और सुन्नत के दलाइल को सामने रखते हुए ये बात कर रहा था कि जिन बुजुर्ग बाबों के बारे में तुम्हारा ये अकीदा है कि वो मर के भी नहीं मरते, तो भाई जब ये फौत होते हैं तो इनकी शलवार कमीज उतार के इन्हें गुस्ल क्यों देते हो? जिंदा आदमी तो अपनी शलवार नहीं उतारने देता। किसी जिंदा आदमी के आप शलवार को हाथ डाल सकते हैं? अगर ये जिंदा है तो इनको एक कमरे में बंद कर दें और कहेंगे जी खुद ही गुस्ल कर लो, नहीं तो असं तो तमी लावांगे फिर। और कहते हैं ये दीन का मजाक उड़ा। वो दीन का मजाक नहीं है भाई, ये रियलिटी है। आप फौत होंगे, मैं मरूंगा, हम सबके कपड़े उतरेंगे, लेकिन तुम्हारा बुजुर्गों के बारे में दावा है कि ये मरते नहीं है। और फिर उस पर मैंने एक जुमला बोला था कि देखो हमने उस शख्स को अपना इमाम माना है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब दुनिया से तशरीफ ले गए आखिरत की जिंदगी में, उनके कपड़े नहीं उतरे। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, सहाबा इकराम पर ऊंग की कैफियत तारी हुई। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। उस ऊंग की हालत में सहाबा इकराम को यह इशारा दिया गया कि नबी इस्लाम को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, क्योंकि सहाबा इकराम इसमें रिलेक्टेड थे कि हम आपके कपड़े उतारें या कपड़ों समेत गुस्ल दें। तो अल्लाह ताला ने यह गैबी खबर दी ख्वाब के जरिए। यह कश्फ इल्हाम नहीं था, ख्वाब का सिलसिला क़यामत तक जारी है, बशर्ते कि आपके अपने फिरके का हो। तो चूंकि सहाबा इकराम हमारे ग्रोह से ताल्लुक रखते थे, हम उनके ख्वाब को सही मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर नबी इस्लाम को कपड़ों समेत गुस्ल देकर दफन किया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया। तो ये इस बात की दलील है कि जो नबी इस्लाम को फजीलत हासिल है वो तुम्हारे किसी बाबे बुजुर्ग इमाम को हासिल नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। इसने पकड़ के इसे तोड़ मोड़ के इस तरीके से बयान किया। और ये लोग उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं कि जिनकी जुबान इंतहाई गलीज थी। इनका आला हजरत अहमद बरेलवी, उसने फतावा रजविया में लिखा है कि वहाबियों का खुदा चोर है। हाँ, नाऊद बिल्लाह। वहाबियों का खुदा बदकारी करता है, वहाबियों का खुदा शराबी है। हर वो गंदी गाली जो किसी भी शख्स को हमारे मुआशरे में दी जाती है, उन्होंने दे के कहा कि वहाबियों का खुदा तो यही है। और खुद इनके आला हज़रत डायरेक्ट गालियां दे रहे हैं वहाबियों के खुदा को। ये हमें कहेंगे कि जी इंजीनियर साहब की जुबान ऐसी है। मेरा यह दावा है कि इस प्लेनेट अर्थ पे इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर जितने भी लोग बोल रहे हैं, चस्का लेने के लिए नहीं, लोगों की इस्लाह के लिए, मुझसे ज्यादा सॉफ्ट जुबान किसी की नहीं है। अगर है तो बंदा लेके आए। इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर बोला था ना तुम्हारा बाबा खादिम रिजवी, जिसका ये बड़ा मानने वाला है, इस नंबर अब्बास कादरी भी। अजान के बारे में उसने क्या कहा? छड़ दो, वाबियां दी अजान है, इदा के एहतराम, यानी वाबियों की अजान का क्या एहतराम? इधर सूरा ने सूर ने ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ ਹਨ। हाँ भाई कैसी लगी?